त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the Mother Earth, and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tasvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khanvidam Brahmasi Tvam Sakshādatmāsi Nityam Vritam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadhataram Avadhataram Avanuchanam Avshisham Avapashchatat Avapurastat Avottaratat Avadakshinatat Avachordvatat Avadharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Manmaya Tvam Chinmaya Tvam Anandamaya Tvam Brahmaya Tvam Satchidananda Dvityosi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnanamayo Vijnanamayosi Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate Sarvam Jagadidam Tvattas Tishtati
सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुक्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि पैषा गणेशविद्या गणक ऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ सेह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं
तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णं। साक्षात् निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु विनय हमारे। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर धौरि महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखि परम पद लीन्हा। बादु जारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, धूम लपेटि लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरि मारु वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैरि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तक नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अनुपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परौ करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि गोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार दो शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि गोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परौ करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। ते
देहि के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी आदि शक्ति के द्वारा पुनर्जीवित की गई चेतनाएं, जिनको विशेष प्रसाद मिला, उनके अनेकों जन्मों की खोज का, परमात्मा को जो आत्माएं जन्मों जन्मों से, युगों युगों से, न जाने कितनी योनियों से पार करते हुए खोज रही थी, उन्हें आज सहज योग मिला। उन्होंने परमात्मा को पाया, किंतु इतने लंबे अंतराल में इस जीवन तक सहज योग पाने के बाद भी हम अपने स्वयं के महत्व को नहीं जान पाते, और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो शक्तियां हम पे ईश्वर बरसा रहे हैं, जो परम चैतन्य हमको निरंतर प्राप्त हो रहा है, हम उसका उपयोग, उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमें दृढ़ विश्वास नहीं कि शक्तियां हमारे अंदर से बह रही हैं और हम इस योग्य हैं कि हमें ये परम चैतन्य प्राप्त हो। इस विषय में श्री माता जी ने अनेकों बार बताया कि स्वयं के महत्व को जानना है। जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानते, हम परमात्मा को नहीं पा सकते। ऐसी सारी दिव्य आत्माएं जो आज इस परम सत्य को जान चुकी हैं कि हमारे भीतर से कितनी लौकिक अलौकिक शक्तियां बह रही हैं, ऐसी सभी दिव्य चेतनाओं को, आत्माओं को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आइए इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही माँ की अमृतवाणी से सुने, समझे और जाने स्वयं के महत्व को। पूरा चित्त सहस्त्रार पे रहे, जहां से सारे वचन अंदर उतर जाएंगे। जय श्री माता जी। ऐसे हैं जो थोड़े दिन पहले रियलाइज हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने रियलाइज हुए हैं, जो कि इस चीज़ को समझ गए हैं कि अपनी चेतना क्या है, वो किस तरह से कार्य प्रवण होती है, किस तरह से कार्य करती है, और किस तरह से हम उसको अपनाते जाते हैं। इस तरह से यहाँ 3 तरह के लोग होने के कारण मैं कुछ बातें फिर से दोहरानी पड़ेंगी और बताऊंगी, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, फिर रियलाइज्ड आदमी में क्या विशेषता होती है। पिछले मर्तबा भी मैंने बहुत सी बातें बताई हैं कि रियलाइज्ड आदमी की क्या विशेषता है, और आगे इसको किस तरह से हमें रियलाइज्ड स्टेट में हमें कैसे रहना चाहिए, इस तरह से 3 इस पर मैं बताऊं। इतना ज़रूर होना चाहिए कि इस वक्त आपने जो पढ़ा लिखा है, जहाँ पर भी जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, उसको अभी भूल जाइए।
पहले तो प्रश्न यह है कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। जब आप पैर पर आते हैं तो उसमें से कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार नहीं हुए और कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार हो गए। इसका एक तो अर्थ है ही कि रियलाइजेशन का संबंध आपके बाहरी शरीर मन बुद्धि से नहीं है, किंतु किसी आंतरिक चीज से है जो कुछ लोगों को हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं होता। रियलाइजेशन में जब आप लोग मेरे पैर पे रहते हैं उस वक्त जो हाथ में देखते हैं लोग, वो ये देखते हैं कि उनके ऊपर जोर से प्रवाह हाथ में आने लग जाता है और आपको भी पैर में ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो भी पैर में झकझक झकझक जा रहा है। अपनी चारों तरफ मनुष्य के, वातावरण के और सारे संसार की चारों तरफ चैतन्य शक्ति खेल रही, अंदर और बाहर। जैसे कि हर एक पेड़ के अंदर भी चेतना शक्ति है, उसके पत्ते में भी चेतना शक्ति है, उसके मूल में भी है, और उसी तरह से ये सारे भूमंडल पर भी चैतन्य शक्ति का वास है। चारों तरफ जैसे कोई ईथर होता है, इस तरह से ये चैतन्य शक्ति चारों तरफ चल रही है और अंदर बाहर हर जगह उसका वास है। और वही शक्ति पूरा जो कुछ कार्य जड़ शक्ति का करने का है करती रहती है। अब ये शक्ति हमारे अंदर कुंडली नामक, इसको कि कुंडली लोग कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, लेकिन कुंडलिनी एक शब्द है दिया हुआ। हालांकि परमात्मा ने किसी भी चीज को अर्थ ही दिया है और शब्द तो दिया नहीं है, जैसे किसी का नाम दिया नहीं, पर मानव ने दिया हुआ नाम इसका कुंडलिनी। कुंडलिनी नाम की शक्ति, कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें स्थित है। उसके बारे में अभी मैं एक आर्टिकल निकालने वाली हूँ मनोशक्ति में, तो आप उसके सारे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा और उसके साइंटिफिक नाम जो कुछ है वो भी आप जान लीजिएगा, और आप में से बहुत से लोग उसको जानते भी। अब आपका चित्त जो है आपका जो चित्त है, जब आप साधारण मानव रहते हैं तो शरीर, बुद्धि और मन तीनों में रहता है और आप खोजते रहते हैं उस चीज को जिससे आप आनंद पाए। जब आप उस चैतन्य शक्ति से एकाकार होते हैं, कुंडलिनी के जागृति से सहस्त्रार पे आपका चित्त आकर के उससे एकाकार होता है, तब आपका चित्त जो है अपनी कुंडलिनी पर जाता है और अपनी कुंडलिनी पे जाते ही आपका दूसरों के भी कुंडलिनी पे जाता है। यानी अभी तक आपका चित्त 3 जगह तक जा सकता था, अब एक चौथी जगह जाता है जो निराकार शक्ति है, और उसमें जाते ही आप विचारों से परे उठ करके और इस मन, बुद्धि और शरीर तीनों को देखने लगते हैं साक्षी स्वरूप होकर। आप जिन लोगों के हाथ में से झंझन झंझन ऐसे चैतन्य की लहरियां बह रही हैं, इन लहरियों को हम लोग इतने सहज में पा गए हैं कि हम जानते नहीं कि कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई। पहला तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कि इतनी बड़ी चीज इतने सहज में कैसे मिली। जैसे कि एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि मानव का जन्म हम लोग इतने सहज में पा लेते हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि मानव जन्म पाना जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद
बड़ी मुश्किल से मानव का जन्म होता है और उसका पुनर्जन्म तो बहुत ही जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद और खोज के बाद पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो इतने सहज में घटित हो रहा है कि उसकी कीमत हम लोग समझ नहीं पाते और ये भी सोचते हैं कि इतने जल्दी कैसे हो। उसकी वजह ये थी कि आज तक आप सारी खोज बाहर कर रहे थे और चीज़ आप ही के साथ थी। जैसे कि आपके अंदर कोई हीरा बैठा हुआ है और आप सारे दुनिया में खोज रहे हैं और आपके यहीं हीरा गिरा हुआ है और फौरन किसी ने बता दिया कि हीरा तो यहीं है और आपको रास्ता भी बता दिया, आपने हीरे को पकड़ लिया। फिर आप ये थोड़ी कहेंगे कि अरे इतने जल्दी कैसे, आप तो यही कहेंगे कि अरे मैं यहीं था और मैं दुनिया भर में कहाँ खोजता फिर रहा था। ये बात वास्तविक हो रही है। जब हमें सहज योग से ये दशा प्राप्त होती है तो वास्तविक में हमें इसकी प्राप्ति इतनी सहज में होती है कि हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। या ये कहिए कि आधुनिक युग में जिस तरह से आप एकदम से चंद्रमा पे पहुँच जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आप अगर चंद्रमा में एक क्षण में अगर पहुँच सके, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो आप हो सकता है कि आप ऐसे ही महसूस करेंगे कि हम ये कहाँ पहुँच गए, कैसे हो सकता है चंद्रमा में हम एक क्षण में कैसे। इसी तरह से ये घटना जो है इतनी सहज में होती है, इतने सहज में ये घटना होती है कि आपको ऐसा लगना स्वाभाविक है। लेकिन कोई बात सहज में हो जाए और चाहे बहुत तकलीफ से हो जाए, याद वो रहती है जो तकलीफ से होती है और समझ में वो होती है जो तकलीफ से होती है। ये मानव का स्वभाव है और मानव उसी में अपने को बड़ा धन्य समझता है जो वो किसी कर्तव्यगारी से पाता है। बाप ने अगर लाखों रुपए की भी उसको स्टेज दे दी तो उसकी वो विशेषता नहीं समझ, पर उसके कमाई से उसने अगर 2 रुपए भी मेहनत से कमाए तो उसको बड़ी भारी चीज समझता है कि मेरी कमाई। ये उसके अहंकार का लक्षण है, ये उसके अहंकार की तृप्ति है। लेकिन सहयोग में तो अहंकार ही जब टूटता है तब फिर अहंकार से कोई चीज पाने की तो बात ही नहीं। इसलिए अहंकार जो है वो अतृप्त रह करके इस तरह की शंकाएं अंदर उठाता है कि ऐसे सहज में क्यों। अब अपने रियलाइजेशन की जो तरीके और जो होता है, जैसे जैसे रीति से वो होता है, ये सब आप में से बहुतों ने देखा। तो किताबों में अब हर एक किताब में एक नया तरीका पाएगा कि जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ऐसे हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें से कितने लोग पार हैं और कितने नहीं हैं, एक परमात्मा ही जानता है। लेकिन आप में से जो लोग पार हुए हैं और धीरे धीरे आपने अपनी गति ऊपर की है, आप लोग जानते हैं कि आदमी जब पहले पार होता है तो सिर्फ उसका सहस्त्रार टूटता है और वो एकाकार होता है उस चैतन्य शक्ति से। फिर उसके बाद तो भी वो यही रहता है और उसकी दृष्टि अपने और दूसरों के कुंडलिनी पे आ तो जाती है, लेकिन वाइब्रेशन जो उसके अंदर आ रहे हैं वो कभी कभी एकदम रुक जाते हैं। और वो अगर अपने सर पे हाथ रखे तो देख लेगा कि उसके सर पे जहाँ पर कि बिल्कुल नरम हो गया था वहाँ फिर से कड़क हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तुमको झालं ना, कालच पार झाला था, अभी आप कल ही पार हुए थे और आपका कैल्सिफिकेशन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो ईगो और सुपर ईगो है वो हट जरूर जाते हैं, हमारा चित्त बीचों बीच जरूर आ जाता है, लेकिन वो फिर से ग्रो करके और एक हो जाता है। वो फिर से ग्रो करके एक हो जाता है और जब वो ग्रो करके एक हो जाते हैं तो फिर से कैल्सिफिकेशन हो जाता है और प्रवाह बंद हो जाता है। लेकिन आप तो भी कुंडलिनी समझ सकते हैं। वो कैसे कि आप उसके बाद अगर ध्यान में आए और मेरी ओर हाथ करें तो आपको लगेगा कि ये हाथ पकड़ के, अभी पुष्पा ने मुझे आके कहा कि मेरे ये अंगूठा पकड़, ये पार है। क्योंकि वैसे जो लोग आदमी पार नहीं है, जो पार नहीं है, वो अगर मेरे और हाथ करके बैठे तो उनको कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग पार हो गए उनको लगेगा कि माता जी देखो ये उंगली मेरी पकड़ गई।
उनको ऐसा लगेगा कि ये उंगली मेरी पकड़ गई है और या ये उंगली मेरी पकड़ गई है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। उसमें से जो जानकार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि कौन से उंगली का इशारा, कौन से चक्र। अब ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, दिमागी जमाखर्च से इस बात का पता नहीं लगा। मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि मैं अगर इसको बताती तो सब लोग ये कहते कि माता जी यूं ही उड़ा रहे। मैंने कहा तुम ही देख। तो जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा और जब उनकी ये उंगली जलने लग गई तो मैंने कहा कि अच्छा इनके नाभि चक्र पे तुम हाथ रख के देखो, तो नाभि चक्र चल रहा है। अपने अंदर आंख बंद करके देखो तुम्हारा कौन सा चक्र चल रहा है, तो नाभि चक्र चल रहा है। और जब हाथ तुमने उनके ओर किया तो कौन सी उंगली जल रही, ये उंगली जल रही। इसका मतलब ये उंगली नाभि चक्र का साक्षात, और सबकी यही उंगली पकड़ी जाएगी उस आदमी। तो निर्विवाद ये बात है कि इस पर किताब चाहे कुछ भी लिखे, जिस तरह से जो होता है वैसा ही होता है। अभी कल ज्ञानेश्वर जी को लेकर के एक साहब मुझसे भिड़ रहे थे बहुत ज्यादा। ज्ञानेश्वर जी आज होते तो उनसे हम ही बात कर लेते। वो भी खोज रहे थे तरीका किस तरह से बात समझाने का, लेकिन उनको बन नहीं पड़ा। बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत से लोगों की अपमृत्यु होने के कारण भी बहुत कुछ गलत फहमियाँ संसार में फैली। और उन्होंने किताब लिख दी, ये दूसरी गलती कर दी, जिस वजह से मैं किताब लिखने से बहुत डरती हूँ। किताब लिखते ही साथ लोग उसको रटना शुरू कर देंगे और उससे भी लोगों पर कंडीशनिंग हो जाए। तो अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बिल्कुल आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हर मिनट हमें नया एक अनुभव, ये नई चीज़ है। हम नए आदमी, नया ही है सब कुछ, नए से ही जानना है। हम नए होकर के बैठे, जैसे छोटा बच्चा बचपन से एक एक शब्द सुनता है और उसको रट लेता है, एक एक बात देखता है उसको समझ लेता है। इसी तरह से आप लोग जो इस नए लोक में, इस दिव्य लोक में जो आए हुए हैं, तो उसकी दिव्यता को समझना से इसकी दृष्टि और होनी चाहिए। यह बड़ी विशेषता है कि इसका नाम दिव्य लोक रखा है। मैं जाती थी तो इसका नाम पढ़ के मुझे बड़ा लगता था कि किसी बड़े सोचने वाले आदमी ने नाम रखा हुआ है, कितना सुंदर नाम, दिव्य लोक। मुझे क्या पता था कि परमात्मा सारी व्यवस्था यहीं कर देंगे और भाटिया साहब इतनी मेहरबानी कर देंगे हमारे ऊपर। बहुत ही सुंदर जगह है। तो जिस दिव्य लोक में आप उतरे हुए हैं उसकी दिव्यता को जानने के लिए आपको सोच लेना चाहिए कि ये सब नवीन है, नावीन्यपूर्ण है। इसमें सारा ही नवीन अनुभव है। कहीं लिखा हुआ घिसा पिटा जो दूसरों ने अनुभव किया है वो नहीं है, हमें जो अनुभव करने का वो है। जय श्री माता जी। आशा है हम सभी ने माँ का भाव और माँ का दर्द, तकलीफ, कष्ट महसूस किया होगा कि किस प्रकार से जब माँ की कृपा से हमें सहज में ही सब प्राप्त हुआ, परमात्मा के साम्राज्य में स्थान मिला, किंतु हम उसकी कदर नहीं करते। और यही कारण है कि सहस्त्रार फूटने के बाद भी वो बार बार बंद हो जाता है, कैल्सिफाई हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जब अहंकार से, स्वयं परिश्रम से, तकलीफ से कुछ पाता है तो उसकी बहुत वैल्यू करता है, और जो उसे सहज में मिल जाता है उसकी वो वैल्यू नहीं करता है। मनुष्य जीवन स्वयं ही ईश्वर की अनंत कृपाओं के बाद मिलता है। अब मनुष्य जीवन का तात्पर्य, अर्थ सिर्फ योग करना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य के भीतर ही ये चक्र, ये कुंडलनी बनाई गई है परमात्मा के द्वारा, ताकि इन सीढ़ियों से चढ़ के हमारी माँ कुंडलनी हमको ईश्वर तक ले जाए।
किसी और भी प्राणी, मनुष्य के अलावा किसी भी और प्राणी में ये 7 चक्र नहीं है, जो एक सीढ़ी है ईश्वर के साम्राज्य तक जाने के लिए। मनुष्य बहुत ही महान कृति है ईश्वर की, और उनकी ही अनुकंपा से ये जीवन मिलता है, और उस पे सहज योग का मिलना तो बहुत बड़ी घटना है। किंतु सहज योग में जो हमारे अनुभव हैं, उन्हीं अनुभवों पे हमको चलना है, ना कि किसी किताबी ज्ञान पे। श्रीमती जी, आपकी कृपा से हमें जो अद्भुत शक्ति माँ कुंडलिनी को जानने की, अपनी और दूसरों की प्राप्त हुई है, आपकी कृपा से जो परम चैतन्य बिखरा हुआ है चारों तरफ, चहुं ओर, पूरे ब्रह्मांड में, हमारी जो एकाकारिता परम चैतन्य से हुई है, जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, हमारे शरीर के हर अणु में, रेणु में विद्यमान है परम चैतन्य। आइए इस परम चैतन्य का अनुभव करें, और माँ की कृपा से हमें जो शक्तियां मिली हैं, जिससे ईश्वर का योग संभव है, उस योग का आनंद लें। सबसे पहले अपने चित्त को अपनी आत्मा पे ले जाएंगे, बाएं हृदय के अंदर उतरते जाएंगे, पूरा चित्त ले जाएंगे बाएं हृदय में, पूरी एकाग्रता से उतर जाएंगे अपने ही अंदर। माँ, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं। मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मेरी आत्मा साक्षी स्वरूप में आपके द्वारा रचित लीला को निरंतर देखती है, पूर्ण रूप से डिटैच्ड है इस शरीर से। मेरी आत्मा जो स्वच्छ है, परमात्मा का प्रतिबिंब है, पूरी तरह से जागृत है। ये सत्य है, इसी में मेरा चित्त है, और इसी में मेरा आनंद है। मैं सत्य के परे नहीं, मैं सुख दुख में नहीं, आनंद में जीती हूँ। मेरा चित्त सदैव मेरी आत्मा पे रहता है। वह चित्त आत्मा में रखेंगे, महसूस करेंगे इसे,
धड़कन के रूप में, बाएं हृदय के अंदर। शिव हूं मैं, 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 शिव हूं मैं। हम अपने चित्त को माँ जगदम्बा के श्री चरणों में लाएंगे। मध्य हृदय, पूरी सृष्टि, सभी देवी देवता, पूरा ब्रह्मांड मध्य हृदय में श्री माता जी के श्री चरणों में। हे माँ जगदम्बा, जागृत हो जाइए अपनी समस्त शक्तियों के साथ। आपको अनंत कोटि नमन। आपके चारों चिर बालक प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान पूरी तरह से मेरे भीतर जागृत हो जाए, क्रियान्वित हो जाए। श्री भैरवनाथ मेरी ईड़ा में सब शुद्ध कर दे। श्री हनुमान मेरी पिंगला को शुद्ध कर दे। श्री कार्तिकेय मेरे दाएं मूलाधार को, मेरे दाएं भाग को शुद्ध कर दे। और श्री गणेश मेरे हर चक्र पे विराजित हो जाए। ऐसी कृपा कर दीजिए माँ। चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर, अपने ही रीढ़ की हड्डी के अंदर जाएंगे। पूरा चित्त सबसे पहले मूलाधार चक्र पे वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश, आप ही सृष्टि के आदि और अंत है। आप ही परम चैतन्य है, ओंकार है। आप ही स्वस्तिक है। आप ही अल्फा और ओमेगा है। आप ही जीसस क्राइस्ट है। हे प्रभु श्री गणेश, आप इस समस्त सृष्टि में हर कण में कार्बन के रूप में विद्यमान है। आप मेरे हर चक्र पे विराजते हैं। हे प्रभु श्री गणेश, जागृत हो जाइए मेरे हर चक्र पे। मूलाधार चित्त को लेते चलेंगे ब्रह्म नाड़ी पे।
रीढ़ की हड्डी के एकदम अंदर 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 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्वादिष्ठान चित्त रखेंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, बैक आज्ञा, फ्रंट आज्ञा, सहस्त्रार। श्री माता जी के श्री चरणों में वंदन करेंगे सहस्त्रार पे। हे परमेश्वरी, श्री सदाशिव से योग की यात्रा को संपन्न कीजिए, निर्विघ्न कीजिए। नमन करेंगे माँ के श्री चरणों, चित्त को ऊपर उठाएंगे, अर्ध बिंदु चक्र, शरीर के बाहर चलेंगे, बिंदु चक्र, वलय चक्र, जहाँ दोनों हाथ मिलते हैं सर के ऊपर, वलय चक्र। निरंतर परम चैतन्य बरस रहा है, निरंतर ग्रहण करते रहेंगे, भीगते रहेंगे परम चैतन्य में। वलय चक्र से ऊपर चलेंगे, चित्त को धीरे धीरे आकाश तक ले जाएंगे। पूरा चित्त आकाश में, आकाश से परम चैतन्य बरस रहा है पूरी सृष्टि पे, पूरे विश्व पे। विश्व के नक्शे पे चित्त रखेंगे जिससे परम चैतन्य सब जगह पहुंच सके हमारे चित्त के माध्यम से। अमेरिका का नक्शा, पूरा अमेरिका, पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, परम चैतन्य से भर रहा है। पूरा विश्व अब पंच तत्व में प्रवेश करेंगे, चैतन्यत करेंगे पंच तत्वों को अपने चित्त से। सबसे पहले माँ धरती, जहाँ जहाँ भी धरा वसुंधरा है, थल स्थल खंड है, पूरे विश्व में चित्त रखेंगे माँ धरती के ऊपर और प्रवेश कर जाएंगे, परमीट कर जाएंगे पृथ्वी तत्व में। हे परम पावनी माँ, हमारे चित्त से पूरी धरती तत्व को आप चैतन्यत कर दीजिए, सब नेगेटिविटीज का नाश कर दीजिए। जल तत्व, सभी सागर, महासागर, नदियां, झरने, झील चित्त रखेंगे, जल तत्व में प्रवेश करेंगे, परमेट कर जाएंगे।
वायु तत्व, परमीट कर जाएंगे। सारी अशुद्धियां, दोष, विकार परम चैतन्य नष्ट कर रहे हैं वायु तत्व से। परमेशन पूरी तरह से अग्नि तत्व, पूरे विश्व की अग्नि, बहुत बड़ा हवन कुंड, अग्नि की ज्वाला की लपटें प्रचंड है। विश्व की सारी नकारात्मकताएं इसके अंदर स्वाहा। स्वाहा। समस्त सहजियों के आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली सारी बाधाएं इसके अंदर स्वाहा स्वाहा। चित्त को आकाश में उठाएंगे और ऊपर अंतरिक्ष में उठाएंगे। सभी ग्रह नक्षत्रों में परमीट करेंगे। सभी ग्रहों का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश गंगाएं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो परमीट कर जाएंगे। और ऊपर चलेंगे, अंतरिक्ष का भेदन करेंगे। परम पिता के निराकार स्वरूप में विलय होंगे, समा जाएंगे पूरी सृष्टि के अंदर। परम पिता का ही तो वास है। श्री सदाशिव ने हमें अपने अंदर समा लिया है पूरी तरह से। हे प्रभु, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद इस योग के लिए, इस अनुभव के लिए। अपनी शक्तियां मेरे अंदर प्रवाहित कर दीजिए। दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, शांति मेरे अंदर से भी बहे सबके लिए। सदैव मन करके
अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे, वो पूरे विश्व में परम चैतन्य फैलाते हुए, बरसाते हुए अपने देश में आएंगे, शहर में आएंगे, हर उस जगह चित्त ले जाएंगे जहाँ हमारा चित्त जाता है या हम जाते हैं। कृपा करें श्री माता जी। हर जगह जो जो लोग रह रहे हैं सब पे परम चैतन्य बरस रहा है। जिनकी पुण्याई है उन्हें सहज योग प्राप्त हो, जो नेगेटिव है उनकी नकारात्मकताएं नष्ट हो। माँ अपने चित्त को अपने पूरे परिवार पे, घर पे रखेंगे ताकि हमारा आध्यात्मिक उत्थान निर्बाध हो। धीरे से अपने सहस्त्रार पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में वंदन करेंगे, नमन करेंगे। हे योगदायिनी माँ, तुझे प्रणाम। नमन है श्री माता जी। आपका गुणगान करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है माँ। आपने इतनी शक्तियां दी, इसे धन्यवाद करो। जन्म जन्मांतर की खोज को पूर्ण किया, मुझे आत्म साक्षात्कार दिया। परम पिता से योग करवाया माँ। आपको अनंत कोटि नमः। श्री माता जी, मैं किसी रूप में कभी भी पृथ्वी में, ब्रह्मांड में कहीं भी सिर्फ आपके श्री चरणों में। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी लोगों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, और थैंक यू आपके यंत्र को जो इतनी सुंदर स्थिति में पहुंचाता है। जय श्री माता। थैंक यू। जय श्री माता जी। सभी को माँ जय श्री ब्लेस यू बेटा, माँ ब्लेस यू। माता जी। सभी को जय श्री माता जी। थैंक यू।